हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन क्या है? यस, यू आर राइट। वी लुकअप। वी लुकअप फंक्शन हमें डेटा एनालिसिस में डेटा को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है, हमारा टाइम सेव करता है और एरर्स को अवॉइड करता है। एक्चुअली वी लुकअप को आप एक्सेल के हर वर्जन में यूज कर सकते हो। सो आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के एंड में यू नो व्हाट इज VLOOKUP, how to use VLOOKUP, how you can look up a value from any another sheet, how you can look for an exact match or the approximate match, how to avoid errors. So वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना एंड आई प्रॉमिस दिस टाइम ये वीडियो आपके लिए VLOOKUP का अल्टीमेट गाइड होगा। चलिए फिर देर किस बात की, नाउ स्टार्ट। देखिए वी लुकअप का सबसे कॉमन यूज है कि किसी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लुकअप करना और जो कि इंफॉर्मेशन आपके किसी दूसरे प्लेस पर है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक ये टेबल है जिसमें मेरे पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट डिटेल है, यहाँ पर उस प्रोडक्ट का प्राइस है, यहाँ पर उस प्रोडक्ट का स्टॉक है। अभी मुझे यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर मेरे पास है जिसकी डिटेल मुझे यहाँ पर चाहिए। तो आप यहाँ पे देख के कह सकते हो ये तो छोटी सी टेबल है, इसको तो मैं देख के यहाँ से यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ या फाइंड आउट कर सकती हूँ। लेकिन देयर जब आप एज अ डेटा एनालाइजर काम कर रहे हो या आप एक्सेल में डेली रूटीन में काम कर रहे हो तो ये टेबल आपकी 10 से 11 रोज की नहीं होगी। आपके पास 500, 1000 इससे भी ज्यादा अबव के रोज की टेबल हो सकती है। वहां से अपने डेटा के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन को फाइंड करना वो डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम यूज करते हैं VLOOKUP फंक्शन। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये प्रोडक्ट डिटेल है, यहाँ टेबल है, मुझे यहाँ पर इसका ये प्राइस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं लगाऊंगी VLOOKUP फंक्शन। देखिए कैसे लगाते हैं VLOOKUP फंक्शन, इक्वल टू VLOOKUP। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके आर्गुमेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसका सबसे पहला आर्गुमेंट आया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू है जिसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन को पिक करना है। जैसे यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो है अपनी इंफॉर्मेशन को पिक करना है, कहाँ से? इस टेबल से। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या होगा, ये प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ से इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद आर्गुमेंट सेपरेटर कॉमा लगाया। अब यहाँ पर मेरा सेकंड आर्गुमेंट है टेबल एरे। अभी टेबल एरे क्या है? टेबल एरे वो टेबल है जहां से आपको इन्फॉर्मेशन को पिक करना है। तो वो टेबल मेरी यहाँ पर ये है जहां से मुझे इन्फॉर्मेशन को पिक करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप हमेशा ध्यान देना, जब भी आप टेबल सेलेक्ट करोगे तो आपको दो चीज ध्यान देनी है। पहली चीज आपको ये ध्यान देनी है, इस टेबल में जो भी आपका लुकअप वैल्यू है, जैसे प्रोडक्ट यहाँ पर लुकअप वैल्यू है, तो इस टेबल में प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा पहले कॉलम में होगा। मतलब जब आप सिलेक्शन ले रहे हो तो आप लुकअप वैल्यू से जो आपका है वहां से आप सिलेक्शन लोगे, ठीक है, जो भी यहाँ पर आपका इस टेबल में है। उसके बाद ये हो गया आपका कॉलम नंबर 1। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है जो भी आप लुकअप वैल्यू ले है आपकी यहाँ पर, वो हमेशा लेफ्ट साइड में होनी चाहिए टेबल में, और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो राइट साइड में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट मेरा लेफ्ट साइड में है और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे प्राइस है या स्टॉक है वो मेरा राइट साइड में है। तो यहाँ पर ये हो गया जो है कॉलम नंबर 1 प्रोडक्ट, और प्राइस हो गया मेरा कॉलम नंबर 2, और स्टॉक हो गया मेरा कॉलम नंबर 3। ठीक है, अभी यहाँ पर हम अपने इस आर्गुमेंट को एंड करते हैं। उसके बाद थर्ड आर्गुमेंट मेरा क्या है? कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो आपका यहाँ पे ये प्रोडक्ट है ये क्या है? कॉलम इंडेक्स नंबर 1 हो गया। तो यहाँ पर प्राइस क्या हो गया? कॉलम इंडेक्स नंबर 2। तो यहाँ पर इसको हम क्या लेंगे? 2। अभी इसके बाद फिर से हमने कॉमा लगाया। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है रेंज लुकअप। एक्सेल में जब हम फंक्शन लगाते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गुमेंट आते हैं, आप उन आर्गुमेंट्स को स्किप भी कर सकते हो। लेकिन जब आप VLOOKUP फंक्शन लगा रहे हो तो यहाँ पर आपको वो रेंज लुकअप आपको बतानी पड़ेगी कि आपको एग्जैक्ट मैच यहाँ पर रिटर्न कराना है या आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मैच रिटर्न कराना है। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए ट्रू होता है, मतलब आप यहाँ पर 1 दे सकते हो, और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स होता है, मतलब आप यहाँ पर 0 लिख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे 0 देना है क्योंकि मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच रिटर्न कराना है। अभी एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है ये मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया 0 और यहाँ पर मैंने अपने ब्रैकेट को क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद यहाँ से किया एंटर। एंटर करने के बाद आप देखो यहाँ पे गोवावा का प्राइस आ गया 150। चेकआउट कर लेते हैं, गोवावा का प्राइस 150। अभी मैं अपने फॉर्मूले को यहाँ से ड्रैग करती हूँ। जैसे मैंने अपने फॉर्मूले को यहाँ से ड्रैग किया, पैकेट की डिटेल्स तो आ गया, लेकिन यहाँ पर एप्पल्स के लिए क्या आया? एनी एरर आ गया। बट एप्पल तो मेरे पास यहाँ पर है तो एप्पल के लिए एनी एरर नहीं आना चाहिए।
तो ये गलती क्यों हुई तो देखते हैं। यहाँ पर हमने जब टेबल एरे लिया तो टेबल एरे आप देखो क्या आ रहा है B5 to D11, लेकिन जब आपने अपने फॉर्मूले को ड्रैग किया तो आप देखो यहाँ पर टेबल सिलेक्शन क्या हो गया B6 to D12, यहाँ पर आपका टेबल सिलेक्शन क्या हो गया B7 to D13। मतलब जब आप ड्रैग कर रहे हो तो 5 6 7 वो ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर अपनी टेबल को यहाँ से फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के लिए आप यहाँ से इसको F4 प्रेस करोगे, सिलेक्शन दोगे, F4 प्रेस करोगे और आपकी टेबल यहाँ से फ्रीज हो जाएगी। अभी आप यहाँ से इसको ट्रैक करो तो देखो यहाँ पर एप्पल का भी प्राइस आ गया, चेक कर लेते हैं 100, यहाँ पे भी देखिए आ रहा है 100। इस तरीके से आप वी लुकअप फंक्शन लगा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट शीट। अगर आपके पास कोई डिटेल आपको चाहिए लेकिन आपका जो टेबल है वो इस वर्कशीट पे नहीं है, इस वर्कशीट पे नहीं है, किसी दूसरी वर्कशीट पे, जैसे यहाँ पर मेरा टेबल इस वर्कशीट पे है लेकिन मुझे डिटेल कहाँ चाहिए, दूसरी वर्कशीट पे चाहिए, यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप वी लुकअप लगा सकते हो, यहाँ पे भी आप वी लुकअप जैसे आपने पहले लगाया सेम वैसे ही यहाँ पर भी वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने पहला आर्गुमेंट दिया लुकअप वैल्यू, दूसरे आर्गुमेंट में मुझे क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो अभी टेबल कहाँ है मेरी, टेबल है मेरी दूसरी शीट पे, तो यहाँ हम आएंगे अपनी दूसरी शीट पे। अब आप ऊपर यहाँ पर देख सकते, अब यहाँ ऊपर आप देख सकते हो फॉर्मूला बार पे यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से आप अपनी टेबल को सेलेक्ट करो, जो भी आपकी टेबल सेलेक्ट है। यहाँ ऊपर देखो यहाँ मेरी टेबल आ गई है। यहाँ पर हमें B5 और D11 को क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। हम इसको F4 के थ्रू फ्रीज करते हैं, फिर कॉमा देते हैं। कॉमा देने के बाद यहाँ पर हमें जो है थर्ड आर्गुमेंट क्या देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर प्राइस के लिए क्या था उस टेबल में 2 था, फिर कॉमा दिया। अभी यहाँ पे हमें रेंज लुकअप बताना है, एग्जैक्ट मैच रिटर्न कराना है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा 0, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। अभी देखिए यहाँ पे गुआवा का प्राइस आ गया 150। यहाँ से हमने अपने फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया, यहाँ से मेरा फॉर्मूला ड्रैग हो गया, यहाँ मुझे अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस की डिटेल मिल गई। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि हम जब अपना फंक्शन लगा रहे हैं तो हमें टेबल एरे के लिए दूसरी शीट पे जाना पड़ रहा है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि पहले ही आप अपनी टेबल को, यहाँ पर जो आपके पास ये टेबल है, आप पहले ही अपनी टेबल को सेलेक्ट करो और इसको आप एक नेम दे दो। कैसे देंगे नेम, हम यहाँ पे जाएंगे रिबन में, रिबन में आप जाओगे फॉर्मूला में। फॉर्मूलाज में आप देखो यहाँ पर आपको एक डिफाइंड नेम का एक अलग से आपको सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको नेम मैनेजर मिल रहा है। आप नेम मैनेजर में जाओ और नेम मैनेजर में यहाँ पे मैंने पहले से कुछ टेबल्स को नाम दिया है, मुझे नई टेबल को नाम देना है, मैंने न्यू किया और यहाँ से मैंने अपने टेबल को नाम दे दिया प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से अपनी टेबल को नाम दिया प्रोडक्ट और यहाँ किया ओके, ठीक है, और यहाँ से किया क्लोज। अब जब आप यहाँ पे अपना फंक्शन लगा रहे हो तो यहाँ पर आपको अपना फंक्शन में यहाँ पर आपको ये सिलेक्शन पूरी देने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको यहाँ पर ये पूरा सिलेक्शन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर सिंपल सा उस टेबल का नाम दे दो, आपने टेबल का नाम क्या दिया था, प्रोडक्ट, आप यहाँ पर सिंपल लिख दो प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखो आप नीचे ये आ रहा है टेबल आ रहा है, तो मुझे ये टेबल ही चाहिए और यहाँ से ये एंटर कर दो। फिर भी देखो आपका यहाँ पर ये फंक्शन काम कर रहा है। और नेम डिफाइन करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको बार बार अपनी टेबल को फ्रीज नहीं करना पड़ता है, वो टेबल ऑटोमेटिक वहां पर फ्रीज हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आगे आते हैं और देखते हैं वी लुकअप फॉर अप्रोक्सीमेट मैच। जैसा मैंने पहले भी आपको बोला कि आगे वीडियो में मैं आपको अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच की डिटेल में बताऊंगी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे उस एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच के बारे में। देखिए ग्रेड हम कैसे डिसाइड करते हैं, ग्रेड हम डिसाइड करते हैं कुछ दो नंबर्स के बीच में कुछ परसेंटेज होते हैं, उसके बीच में हम डिसाइड करते हैं कि ये किस ग्रेड के में आएगा। जैसे यहाँ पर 0 to 40 के बीच में हमने फेल रख दिया, 40 to 50 के डी, 50 to 60 के लिए सी, 60 to 70 के लिए बी, 70 to 80 के लिए ए और 80 to 100 के लिए मैंने यहाँ पर ए प्लस ग्रेड डिसाइड कर दिया। यहाँ पर मेरे पास परसेंटेज है, अब मुझे यहाँ पर ग्रेड चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच रिटर्न नहीं करा सकते, यहाँ पर मुझे अप्रॉक्स देखना पड़ेगा कि इसके बीच में है कि इसके बीच में है कि इसके बीच में है। तो यहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेट मैच रिटर्न कराना है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच रिटर्न कराने के लिए आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर एक स्कोर का कॉलम, या आप इसको कोई और नाम दे सकते हो, यहाँ पर एक अलग से कॉलम आपको लेना पड़ेगा जहां पर आप जो नंबर्स रखोगे वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे, या फिर अगर आपके पास अल्फाबेट्स हैं तो अल्फाबेट्स को भी आप असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे, A to Z के ऑर्डर में रखोगे। और यहाँ पर जो आपका ये पहला नंबर है, जैसे 0 to 40 है तो 0, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसा मैंने यहाँ पर ये स्कोर ले लिया। अब मैं यहाँ पर सिलेक्शन दूंगी टेबल एरे के लिए, वो मैं यहाँ स्कोर से ग्रेड के बीच का दूंगी। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिया, वी लुकअप फंक्शन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने
के नहीं लिखा है, इसलिए मेरा फंक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फर्स्ट क्या है मेरा लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, लुकअप वैल्यू यहाँ पे नाम नहीं होगी, लुकअप वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, परसेंटेज होगी, क्योंकि मुझे यहाँ से परसेंटेज को लेना है, परसेंटेज के हिसाब से मुझे ग्रेड फिक्स करना है। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या हो गई, परसेंटेज हो गई। फिर कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद अभी मुझे क्या चाहिए, टेबल एरे चाहिए। तो टेबल एरे यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से इसको सिलेक्शन दिया। ठीक है, जैसे मैंने इसको सिलेक्शन दिया यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे आ गया I4 to J9। ठीक है, I4 to J9। अभी मैं क्या करती हूँ, सिलेक्शन को यहाँ से फिक्स करती हूँ F4 के थ्रू। ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्शन दिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या आएगा, मुझे ग्रेड चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेड क्या आएगा, स्कोर मेरा हो गया कॉलम नंबर 1 और ग्रेड मेरा हो गया कॉलम नंबर 2। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया मेरा 2 यहाँ पे। अब आते हैं रेंज लुकअप पर। रेंज लुकअप में आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच को रिटर्न कराना है। अप्रोक्सीमेट मैच मतलब आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करानी है। ट्रू के लिए आता है 1, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1। अभी हमने पीछे जब एग्जैक्ट मैच रिटर्न कराया था तो वहां पे लिखा था 0। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। एंटर करते ही आप देखो यहाँ पे ये ग्रेड आ गया, 73.2 के लिए ए ग्रेड आ गया। क्यों, क्योंकि 70 to 80 के लिए मैंने क्या फिक्स कर रखा है, ए ग्रेड फिक्स किया है। अभी मैं यहाँ से अपने फॉर्मूले को ड्रैग करती हूँ, तो देखिए यहाँ से ये सारे परसेंटेज के रिगार्डिंग यहाँ पे ग्रेड आ गए। चेकआउट करना है कर लो, 34 के लिए फेल है, क्योंकि 0 to 40 के लिए यहाँ पर फेल है। ऐसे किसी और को देख लेते हैं, 86.6 के लिए ए प्लस है, क्योंकि 80 to 100 के लिए यहाँ पर ए प्लस है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर अगर आप 1 जो रेंज लुकअप के लिए हमने यहाँ पे 1 दिया है, अगर आप यहाँ पे 1 नहीं भी लिखते हो तो भी आपका वी लुकअप काम करेगा। देखिए तो भी आपका वी लुकअप यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट मैच में ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्ट मैच में आपको यहाँ पे रेंज लुकअप भी बताना पड़ता है। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा कि वी लुकअप लगाते समय आप अपनी एक हैबिट बना लो कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच रिटर्न कराना है या एग्जैक्ट मैच रिटर्न कराना है। आप रेंज लुकअप का आर्गुमेंट उसको बता दो ताकि आपका एरर ना आए। अभी देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया आपका ग्रेड आ गया, ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेट मैच लगा के दिखाया। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे सेम एग्जैक्ट मैच भी रिटर्न करा के दिखा देती हूँ हाउस के लिए। क्यों, क्योंकि ग्रेड के हिसाब से मैंने यहाँ पे हाउस फिक्स कर रखा है। ये देखिए ग्रेड ए प्लस के लिए ब्लू, ए के लिए ऑरेंज, हर ग्रेड के लिए यहाँ पर मैंने हाउस यहाँ पर फिक्स कर रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट मैच रिटर्न होगी। यहाँ किसी के बीच की रेंज नहीं देखनी है हमें, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच रिटर्न कराना है। तो चलिए यहाँ पर हम वी लुकअप लगाते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैंने टेबल को नाम दिया था, तो यहाँ पर मैंने इस टेबल को नाम दे रखा है चेक करने के लिए। जैसे आप ये टेबल सेलेक्ट करोगे वैसे आप यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर आता है नेम बार, तो नेम बार में ग्रेड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मैंने इस टेबल को ग्रेड नाम दे रखा है, इसका नाम डिफाइन कर रखा है ग्रेड। यहाँ पे लगाएंगे फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट किया, लुकअप वैल्यू अभी यहाँ पर क्या हो गई, मेरी ग्रेड हो गई। अभी इसके पहले क्या थी, रेंज लुकअप थी। ये सब चीजें आप देखो, इसलिए मैं आपको एक साथ दोनों लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चलता जाए। लुकअप वैल्यू यहाँ पर मेरे लिए ग्रेड हो गई। अभी यहाँ पर मेरा टेबल एरे क्या है, टेबल एरे मेरे पास ये ग्रेड का जो टेबल है वो है, जिसका मैंने नेम डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर मैं टेबल सेलेक्ट ना करके इस टेबल का नाम लिखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया ग्रेड, आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे आपने कॉमा दिया। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेड यहाँ पे जो है कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है और हाउस यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। मुझे हाउस रिटर्न कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, फिर यहाँ पे मैंने कॉमा दिया। अभी यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट मैच रिटर्न कराना है, मतलब मुझे फॉल्स वैल्यू रिटर्न करानी है, मतलब मुझे 1 नहीं यहाँ पर 0 लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अभी जब मैंने यहाँ से ये लास्ट वाला जब अप्रोक्सीमेट मैच रिटर्न कराया था, लास्ट वाला रेंज लुकअप हटा दिया था, तो भी यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होकर आ रही थी। लेकिन क्या एग्जैक्ट मैच में भी ऐसा होगा, हटा के देखते हैं रेंज लुकअप। यहाँ से रेंज लुकअप को आर्गुमेंट हटा दिया, देखिए यहाँ पे एनी एरर आ गया। मतलब एग्जैक्ट मैच रिटर्न कराने के लिए आपको यहाँ पे रेंज लुकअप का आर्गुमेंट देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कि आपको अपनी एक हैबिट ही बना लेनी चाहिए कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच रिटर्न कराना है, एग्जैक्ट मैच, आप लास्ट वाला आर्गुमेंट उसको दे दो। यहाँ से हम अपने फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, यहाँ पे देखिए ग्रेड आ गया, चेक कर लेते हैं। ए प्लस के लिए ब्लू, ए प्लस के लिए ब्लू, यहाँ पे फेल के लिए रेड है, तो यहाँ पे चेक करते हैं फेल के लिए रेड। इस तरीके से आपको मैंने इस एक एग्जाम्पल में अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच दोनों ही रिटर्न कराकर दिखा दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी देखिए वी लुकअप फंक्शन लगाते समय कभी कभी कुछ एरर्स भी आ जाती है। यहाँ पर भी मैंने वी लुकअप फंक्शन लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एन एरर आ रहा है 2 जगह। क्यों आ रहा है, पहली चीज तो देखिए ग्रेप्स है, यहाँ पर ग्रेप्स के लिए एन आ रहा है, ऑरेंज के लिए एन आ रहा है।
तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपकी एरर ना आए तो यहाँ पर आप दो काम कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन के साथ यहाँ पर ट्रिम फंक्शन लगा दो अपने लुकअप वैल्यू के साथ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब आपने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखा हो तो यहाँ पर कुछ स्पेस की प्रॉब्लम आ गई हो ना, यहाँ पर आपने कुछ स्पेस वगैरह दे दिया हो, जिससे क्या करेगा वी लुकअप फंक्शन उस स्पेस को भी काउंट करेगा। तो आप जब अपना फंक्शन लगाते हो तो आप लुकअप वैल्यू के साथ यहाँ पर ट्रिम फंक्शन लगा दो, यहाँ पर ट्रिम फंक्शन लगा दो और यहाँ पे ये अपनी लुकअप वैल्यू को भी ब्रैकेट में क्लोज कर दो और इसके बाद यहाँ से एंटर करो। अब यहाँ पे एक बार अपने फॉर्मूले को फिर से ड्रैग कर दो तो देखो यहाँ पे ऑरेंज की वैल्यू आ गई क्योंकि आपने यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लगा दिया था। तो और ट्रिम फंक्शन लगाते ही यहाँ पे जो ऑरेंज का स्पेस था उसने स्पेस को यहाँ से ट्रिम कर दिया। लेकिन ग्रेप्स अभी भी यहाँ पर एनए आ रहा है, मे बी शायद ग्रेप्स इस टेबल में ना हो। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे जब भी आप वी लुकअप फंक्शन लगाते हो तो आपको वी लुकअप फंक्शन के साथ आप चाहते हो कि आपको ये एरर ना शो हो। यहाँ पे अगर ग्रेप्स नहीं है तो यहाँ पे सिंपल सा कोई एक कमेंट आ जाए, कोई कोड आ जाए नॉट अवेलेबल या ऐसा जो भी आपको देना है। तो इसके लिए आप वी लुकअप फंक्शन के साथ इफ एरर का फंक्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप इफ एरर का फंक्शन यूज कर सकते हो। ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ लास्ट में आप कॉमा दोगे और जो भी आपको यहाँ पे कमेंट देना है आप उसको डबल कोट्स के अंदर लिख दो। जैसे मुझे यहाँ पे देना है नॉट अवेलेबल, ठीक है, मुझे यहाँ पर देना है नॉट अवेलेबल, डबल कोट्स क्लोज किया, ब्रैकेट से इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर देखो नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ गया। इस तरीके से अगर आपके वी लुकअप में आप एरर्स को अवॉइड करना चाहते हो तो आप वी लुकअप के साथ ट्रिम फंक्शन या इफ एरर फंक्शंस भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप जब फंक्शन लगाओगे तो आपका जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो देखने में थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगेगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि आपकी जो लुकअप वैल्यू है, आपको लुकअप वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में रखनी है और जो इन्फॉर्मेशन है आपकी टेबल में वो राइट साइड में होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इस चीज से बचना है तो आप वी लुकअप की जगह एक्स लुकअप फंक्शन भी यूज कर सकते हो। एक्स लुकअप फंक्शन में आपकी लुकअप वैल्यू लेफ्ट राइट किसी भी साइड में होगी, एक्स लुकअप फंक्शन फिर भी वर्क करेगा। तो अगर आपको एक्स लुकअप फंक्शन देखना है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है वी लुकअप का तो मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आगे के इसी तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।